आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑल सेट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस गाइस जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ सिनेमैटिक मसाला। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है अमन की तरफ से। वो कह रहे हैं गौरव भैया मोटिवेशन दीजिए। लीजिए, क्या मोटिवेशन दे दूं अमन भाई। देखो रियलिटी बताता हूं आपको मोटिवेशन की। इट कम्स फ्रॉम विद इन। मतलब देखो ना, बेसिक फंडे सबको पता है लाइफ में। मेहनत करनी है, देयर इज नो शॉर्टकट, दिस सब कुछ। अब होता क्या है ना, टाइम पे हम लो हो जाते हैं। अब दोबारा कोई इंसान आएगा, हमको वही बात बताएगा तो बोला हाँ मिल गया मोटिवेशन। बट समटाइम्स इट्स नॉट दैट गुड कि आपको हमेशा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट हो कि भैया मिल जाए कोई। भाई हमको पता तो है, हम सबको पता है क्या फॉर्मूला है, तो फिर मोटिवेशन क्यों चाहिए? अंदर से आना चाहिए। तो टेंशन मत लो, और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल होगे अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी देते हो। तो बस इस थॉट के साथ में लगे रहो और रिजल्ट मिल जाएगा यार, क्या टेंशन है। श्रेयस कह रहे हैं हाउ अबाउट मेकिंग अ टेक वीडियो विद नन अदर देन यो हनी सिंह। यो हनी सिंह, ओहो भाई, भैया के साथ में वीडियो बनाएंगे तो क्या बात करेंगे? वैसे इंटरेस्टिंग बातें होंगी, मजा तो बहुत आएगा अगर हम टेक वीडियो की बात करें। बिकॉज हनी भैया के पास में अपना लैपटॉप है जिसमें सारा म्यूजिक क्रिएट करते हैं और मजा आएगा। वैसे लैपटॉप, फोन, सारी बातें यार। वैसे मेरे को तो बहुत कुछ पता है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं भी क्यों रिवील करूं। वो अगर वीडियो बनाएंगे, करते हैं प्लान कुछ एक मिल के ना, किसी गैजेट की अनबॉक्सिंग करते हैं साथ में, या कुछ लाइव म्यूजिक वगैरह पे। नाइस आइडिया, लेट्स प्लान। रैगनर कह रहे हैं ऑनर मैजिक 6 आएगा इंडिया में। यार आना तो चाहिए। जिस हिसाब से अभी ऑनर 90 आ गया और ऑनर का X9 जो इनका बी था फोन, वो भी आया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। क्या पता ऑनर के और फोन्स आपको इंडिया में देखने को मिले। मतलब द लाइनअप विल डेफिनेटली ग्रो विद टाइम, लेट्स सी। सुशील पूछ रहे हैं क्या सैमसंग गैलेक्सी F15 एक अच्छा फोन है, उसे लेना चाहिए? सुशील भाई डेफिनेटली अच्छा फोन है, बट सवाल ये है कि आपको एक फोन में क्या चाहिए और आपका बजट क्या है। हो सकता है वो जिसके लिए अच्छा फोन हो वो आप पर्टिकुलर यूजर नहीं हो, बट गिवन एट दैट प्राइस पॉइंट, लेट्स से 12,000 12,500 का जो प्राइस ब्रैकेट है, उस प्राइस पॉइंट में गिवन द फीचर्स एंड ब्रांड लाइक सैमसंग, इट्स अ गुड फोन फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड फॉर पीपल हु वांट दैट काइंड ऑफ फीचर्स। नयन के 2 सवाल है। पहला, 40K के बजट में Vivo V30 Pro कैसा रहेगा? दूसरा, 65K के बजट में Vivo X100 कैसा रहेगा? मेन यूजर्स फोटोग्राफी, लिटिल गेमिंग एंड सोशल मीडिया। नो सैमसंग, नो आईफोन एंड नो OnePlus। मेरे भाई अब आपने बोले दिया है नो सैमसंग, नो आईफोन, नो OnePlus, तो मैं बोलूंगा मारो भाई मारो, मुझे मारो। मतलब क्या बोलूं मैं अभी। फिर तो आपने खुद ने ही पहले ही बोल दिया है कि देखो, जैसे होता है ना कि घर पे आप कहीं बाहर जाने के लिए कुछ बोल रहे हो और परमिशन मांग रहे हो घर में मम्मी से कि मम्मी मैं बाहर घूमने चला जाऊं क्या, यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ और गोवा ट्रिप कर रहा हूँ दिस, और मम्मी कुछ बोलो उससे पहले खुद ही बोल दो कि मम्मी प्लीज ना मत करना मम्मी। तो फिर मम्मी क्या बोलेगी आपके सामने से? मम्मी निकालेगी चप्पल अपनी। तो आप जो है आपने बोल दिया, फोटोग्राफी कर दी है, सब कुछ करना है, नो आईफोन, नो कमेंट्स, नो आंसर। कृष्णा कह रहे हैं आई वांट टू नो दैट इफ आई हैव 180 वॉट्स चार्जर सो आई कैन यूज दिस विद ऑल माय टाइप सी डिवाइस और नॉट, बिकॉज ऑल डिवाइसेस हैव डिफरेंट कैपेसिटी, सम 18 वॉट्स, सम 25, 45 एंड मेनी मोर। भाई कोई टेंशन नहीं है आपके पास में। अगर एक 80 वॉट का चार्जर है तो आप इसको अपने किसी भी डिवाइस में चार्ज करो। वो जो डिवाइस जितना चार्ज लेना उसको होगा उतना ले लेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं मेरा एग्जाम्पल, तो मैं अपना जो मैकबुक का चार्जर है कई बार अक्सर वो यूज करता हूँ। वो आई थिंक 87 या 95 या समथिंग इतने वॉट्स का चार्जर है। मैं उससे अपना सैमसंग भी चार्ज करता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ आता है सुपर फास्ट चार्जिंग। अब सैमसंग की मैक्सिमम कैपेसिटी लेट से 45 वॉट की है तो 45 वॉट ले लेगा। आईफोन भी उसी से कर देता हूँ तो आईफोन भी अपनी स्पीड के हिसाब से ले लेता है। कोई दूसरा डिवाइस होता है तो वो जिसको जितने फॉर दैट मैटर अपने बेसिक ईयरफोन्स जो है मेरे, मैं तो वो भी उसमें लगाया था चार्ज में। तो कोई टेंशन नहीं है। द डिवाइस दे आर रियली इंटेलिजेंट, वो जितनी पावर चाहिए उनको वो उतनी लेते हैं। देव कह रहे हैं सजेस्ट अ गुड फोन फॉर गेमिंग एट 40 to 45K बजट। OnePlus 12R।
अभ्यास कह रहे 16GB 512 और 8 256. Which configuration is better for the M3 MacBook Air for a long term point of view around 5 to 6 years? यार अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना तो मैं बोलूंगा रैम पे मेन फोकस करो। तो रैम शुड बी 16GB बिकॉज आप उसको बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। वैसे अपग्रेड तो आप स्टोरेज को भी नहीं कर सकते हो, बट स्टोरेज में ना आप एक्सटर्नल SSD यूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा स्टोरेज एक बार को 256GB भी चल जाएगी, बट रैम 16GB ले लेना। तो 16 256 या फिर 16 512 विच एवर योर बजट अलाउज, यू कैन गो फॉर दैट, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में पता है 16GB की रैम है वो बहुत अच्छे से चलेगी। और स्टोरेज अगर बाद में कम पड़ भी जाती है तो इजीली एक्सटर्नल ड्राइव्स आप लगा के अपना काम कर सकते हो। अक्षय पूछ रहे हैं, should I replace my old Windows laptop with an iPad? My use case is simple: typing MS Word documents, multimedia consumption, and notes making. Please suggest of iPad is okay or MacBook for this use case. यार अगर आपको केवल नोट्स बनाने हैं अपने और उसके अलावा एंटरटेनमेंट चाहिए और कुछ आपको ऑफिस वाला काम करना है वर्ड टाइप का, तो iPad में काम हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप iPad के साथ में कीबोर्ड भी लो, बिकॉज विदाउट कीबोर्ड ना आप अगर सोचते हो कि मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से टाइप कर करके बना लूंगा सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो नहीं बन पाएंगे, इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप एक अगर ले लेते हो साथ में अपना कीबोर्ड तो डेफिनेटली आपका iPad सारा काम कर लेगा, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा बढ़िया से, नोट्स वगैरह भी बना सकते हो आप, एप्पल पेंसिल को आप यूज कर सकते हो और वर्ड वाला भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर मैकबुक की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्लैरिटी है आपके रिक्वायरमेंट्स की, तो पुराना वाला विंडोज लैपटॉप हटाओ और नया iPad लो, काफी मजा आएगा। एंसेस्टर जानना चाहते हैं, डिजिटल स्क्रीन में यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सोनी A7S III प्लस 1635 f2.8 Mark II बेस्ट रहेगा? यार अच्छा कैमरा है A7S III, लेंस भी अच्छा है और यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट। बट बस एक बात है कि आपका जो लेंस है 1635 वो ज्यादा एक वाइड लेंस है, तो आपको बहुत नजदीक रहना पड़ेगा स्क्रीन के, बिकॉज आप बहुत दूर से अगर रिकॉर्ड करोगे तो फिर आपको बताइए। तो मैं 2470 आपको ज्यादा बेटर रेकमेंड करूंगा इस रिक्वायरमेंट के लिए, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आपके अकॉर्डिंग लेंस यूज करने की। बट 1635 में भी कर सकते हो, बट थोड़ा वो पोजिशनिंग का आपको गेम देखना पड़ेगा। A7S III तो विदाउट डाउट इट्स अ वेरी गुड कैमरा। रिलेट योर लाइफ कह रहे हैं, सर मैं करंटली iPhone 13 यूज कर रहा हूँ एंड डिवाइस अपग्रेड करना चाहता हूँ, सो शुड आई गो फॉर iPhone 15 Pro और वेट फॉर 16 Pro? यार अगर 13 अभी आप यूज कर रहे हो ना, तो 13 तब पुराना तो कोई है नहीं, ऐसा तो है नहीं आपको फोन में दिक्कत आ रही होगी, तो आई वुड रेकमेंड अगर आप उसको अभी और यूज कर सकते हो, बिकॉज देखो थोड़ी टाइम की बात है, 16 तो आपको बताइए सितंबर में आएगा ही आएगा, तो उस टाइम तक का वेट कर लो। अब 15 अगर लेना होगा तो कोई बात नहीं, तब ले लेना, एक बेटर प्राइस से मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यार 16 में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स आ रहे हैं, नया नया थोड़ा सा और फ्लेवर आपको मिल रहा है, तो तब आप 16 ले सकते हो। बिकॉज अप्रैल तो भी आ ही गया है, आधा खत्म हो ही गया है, कितना है, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने की बात है, सितंबर में आपको नया आईफोन आ जाएगा। तो बेटर है कि आप वेट ही कर लो यार, बिकॉज अभी ले लोगे और ऐसा तो है नहीं कि आप लेते दोबारा चेंज करोगे, कम से कम यूज तो करोगे 2-4 साल 5 साल, तो फिर बेटर है ना कि थोड़ा वेट करके ले लेना। श्रीजित पूछ रहे हैं, हाउ टू टेक क्लियर फोटोज लाइक योर इमेजेस लाइक सेलिब्रिटी फोटो इन मोबाइल, और आप प्लीज कोलकाता आ जाओ। यार कोलकाता तो मैं जरूर आ जाऊंगा। जहां तक बात है फोटोज की, पहले बात तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ भाई, और जहां तक बात है क्लैरिटी वाली, तो होता क्या है ना कि समटाइम्स यू हैव टू लुक फॉर लाइटिंग, आपको प्रॉपर एक बैकग्राउंड का कई बार सेपरेशन चाहिए होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप फोन में कई बार अलग अलग जो मोड्स दिए हुए हैं आप उनको यूज कर सकते हो। अगर एक प्रॉपर आपके पास में कैमरा है आप उसको यूज कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली फोन से बेटर रिजल्ट्स आपको वहां मिल जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में फोटोज को एडिट करते हो, फिर डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में उन फोटोज को एक्सपोर्ट करते हो किन सेटिंग्स में, बिकॉज इंस्टाग्राम तो उनको कंप्रेस करेगा ही करेगा। तो इट हैज टू बी 4:5 का एस्पेक्ट रेशियो इन अ वर्टिकल फॉर्म फैक्टर, और जो विड्थ है उसकी वो होनी चाहिए 1080 पिक्सल्स, हाइट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से, ताकि इंस्टाग्राम इतना कंप्रेस ना करे, आपको थोड़ी सी शार्प फोटोज मिले। तो मल्टीपल चीजें हैं। और जो सेलिब्रिटीज को आप देखते हो भैया इंस्टाग्राम पे, वो तो प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो शूट्स करवाते हैं, मतलब स्टूडियो एनवायरनमेंट्स होता है, प्रॉपर लाइटिंग होती है, 10-10 लाख वाले वो कैमराज होते हैं और इतने लोग लगे होते हैं, तब जाके वो फोटोज मिलती हैं। तो एज ए नॉर्मल ह्यूमंस जैसे आप और मैं हम सब हैं, तो वी शुड नॉट रियली कंपेयर, बिकॉज आपके फोन से जो फोटो आ रही है वो हमारे लिए, हमारी मेमोरी के लिए अच्छी है यार। मतलब कहाँ, मतलब वी कांट कंपेयर ना, मतलब वहां पे तो फोटोशॉप कितना यूज होता है, किसी का पेट बाहर निकल रहा है उसको अंदर करो, किसी के चेहरे पे कुछ दाग है उनको हटाओ, मतलब एक बाल का तिनका यहाँ से आ गया उसको हटाओ, मतलब भाई वो तो उनका तो काम है ना। तो वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद जो वो दुनिया है, बिकॉज वहां पे मेजॉरिटी मामला इज नकली, यू नो हाउ इट इज। तो बी हैप्पी विद
यू नो व्हाट वी हैव, और बेसिक सेटिंग्स को आप काम में लोगे अगर, तो यू विल स्टिल गेट सम बेटर रिजल्ट्स। लास्ट क्वेश्चन है नो वन कैट्स की तरफ से। वो कह रहे हैं आई एम अ मेड स्टूडेंट, मुझे इमीडिएटली एक टैबलेट की जरूरत है। आई एम यूजिंग S23 अल्ट्रा, सो S9 अल्ट्रा सही होगा क्या नोट्स एंड फाइल शेयरिंग के लिए, या फिर iPad Pro परचेज करूं? यार S9 अल्ट्रा बहुत अच्छा टैबलेट है मेरे भाई, आप ले सकते हो विद S23 अल्ट्रा, इट विल वर्क फिनोमिनल। सैमसंग का इकोसिस्टम का आपको पूरा मजा मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। नोट्स भी ले सकते हो और यू नो ओवरऑल यूजेज के लिए इट्स अ गुड टैबलेट। बट मैं आपको बोलूंगा एक बार के लिए ना आईपैड के ऊपर भी नजर मारना, और उसका रीजन क्या है ना कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको आईपैड में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी जो आपके बहुत काम आ सकती है, जहां पे आपको हो सकता है बॉडी ऑर्गन्स के 3D मॉडल्स देखने को मिल जाएं, ऑगमेंटेड रियलिटी वाली बहुत सारी एप्स मिल सकती हैं। तो एक बार उन पे फोकस करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है एप्लीकेशन से, मेरे को खाली टैब यूज करना है, तो S9 अल्ट्रा ले लो। बट एक बार आप देखना कि आईपैड के अंदर बेस्ट मेडिकल वाली कौन कौन सी एप्स अवेलेबल हैं। ऐप के मामले में ना एंड्रॉइड से कहीं आगे आईपैड ओएस आपको मिल जाएगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना फैसला ले सकते हो। That's it। तो गाइज ये थे इस वीक के सारे सवालों के सारे जवाब जो मैंने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। अगर आपको चाहिए अगले वीक के आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो प्रीटी सिंपल, आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करना है, नीचे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे जाकर ट्वीट कर सकते हो और वेट कर सकते हो अगले एपिसोड का, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से आने वाला हूँ। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।